कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो सीएम नीतीश के अध्यक्षता में ये बैठक हुई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस बैठक में मौजूद रहे। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। ये बड़ी जानकारी पटना से अब तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, देखिए नीतीश की अध्यक्षता में हुई बैठक खत्म हो चुकी है, पूरी जानकारी दीजिए, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आज विशेष कैबिनेट बुलाई गई थी, जिसकी बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है, थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है। फिलहाल एजेंडे की बात अभी तक सामने नहीं आई है कि कितने एजेंडों पर मुहर लगी है, लेकिन कुछ देर में वो सारे एजेंडे भी सामने आ जाएंगे। संभवतः ये माना जा रहा है कि 8 से 10 एजेंडे ऐसे हैं जिस पर मुहर लगी है। हालांकि जो मुख्य एजेंडे की अगर बात की जाए तो डीए को लेकर बात की 4% डीए जो है सरकारी कर्मियों को मिल सकता है, इस पर जो है वो मुहर लगी है। जाएंगी। हालांकि हर मंगलवार को जो है वो बैठक होती है कैबिनेट की, लेकिन इस बार इसे बढ़ाया गया और विशेष कैबिनेट जो है वो नीतीश कुमार ने बुलाई है। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले सभी को अपनी तरफ करने की कोशिश जो है वो नीतीश कुमार की हो रही है। लक्ष्मी, तो उत्कर्ष, कहा यह जा रहा था कि सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है इस बैठक के बाद, इससे जुड़ी क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जो तमाम सरकारी कर्मी हैं उन्हें 4% डीए जो है वो महंगाई भत्ता जो है वो मिल सकता है। 4% डीए की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा आराम जो है, सहूलियत जो है वो सरकारी कर्मियों को मिलेगा, पेंशनधारियों को मिलेगा। इस पर फिलहाल मुहर लग चुकी है। थोड़ी देर में तमाम एजेंडे जो है वो सामने आ जाएंगे। ठीक है उत्कर्ष, नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सबसे पहले मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है। आप इसमें जुड़ने के लिए आप अपना टेलीग्राम जो भी यूज करते होंगे उस टेलीग्राम को खोलिएगा और ऊपर सर्च बटन में सर्च कर लीजिएगा @ लगा करके ऑनलाइन ट्रैकवे, ऑनलाइन लिखिएगा और ट्रैकवे एक ही में लिख दीजिएगा। देखिए ये स्पेलिंग आपको यहाँ पर दिया गया है, ये स्पेलिंग आप लिख करके सर्च कर लीजिएगा अपने कोई भी अपने टेलीग्राम के सर्च बटन में आपको ये वाला ग्रुप मिल जाएगा। उसका लोगो आपको रेड कलर से दिखेगा, आप इस पर जाकर के क्लिक कर लीजिएगा और इसमें ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन होने का बेनिफिट क्या है कि आप यहाँ पर बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी आपके तत्काल तुरंत, ये वीडियो बनाने में तो खैर समय लग जाता है 1-2 घंटा 4 घंटे का, लेकिन यहाँ पर तत्काल तुरंत आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पर डाल दिया जाता है, PDF वगैरह डाल दिया जाता है, सूचना वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह सब यहाँ पर डाल दी जाती है। आप तुरंत यहाँ पर आकर अपना चेक सब कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर जुड़ना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो एनालिसिस मैंने किया था सेम वही चीज़ है ये। देखिए सब शेखपुरा में मैंने 19 सीट बताई थी, यहाँ पर भी 19 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए सोएखार में यहाँ पर शेखपुरा में मैंने 101 बताई थी, यहाँ पे 101 लिखा है। वैशाली में देखिए यहाँ पे 67 लिखा हुआ है। उसी तरह से देखिए कटिहार में यहाँ पर 46 है और कैमूर में 82 है। इसी तरह से करते करते देखिए ये वैकेंट सीट है। वैकेंट सीट मतलब देखिए इतने लोगों को रिजल्ट जारी किया गया था, इतने लोग वहाँ पर गए, मतलब इतने लोगों को सीट अलॉटमेंट हुआ है और ये लोग वहाँ पे गए हैं और इतने लोगों को सीट अभी नहीं मिला है, मतलब ये सीटें अभी खाली पड़ी हुई हैं। तो इतनी सीट अभी वैकेंट है और कुल मिला के अगर देखें तो 62,000 पर रिजल्ट आया था, जिसमें से 58,000 को तैनाती कर दी गई है। फिलहाल उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है, बट अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन नहीं किए, पोस्टिंग नहीं हुई। पोस्टिंग नहीं हुई इसका मतलब समझिएगा कि अभी बहुत सारे नियोजित शिक्षक इसमें होंगे जो कि बाहर हो जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग अभी इसमें डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण बाहर होंगे। तो बहुत सारी सीटों पर अभी चर्चा होनी बाकी है और बहुत सारी सीटों पर अभी निकलना ब्यौरा बाकी है। तो जो ब्यौरा निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो देखिए अभी तो तकरीबन 46,000 जो है पोस्ट यहाँ पर खाली दिखा रहा है। 46,000 वैकेंसी जो दिखा रहा है खाली, 4600 वैकेंसी जो आपको यहाँ पे खाली दिखा रहा है, ये अभी तक का डाटा है, जो कि केवल ये है कि जो हमने ज्वाइनिंग लेटर दे दिया है। ज्वाइनिंग लेटर इतने लोगों को मिला ही नहीं इतने सीट पर, ये डाटा है। ये डाटा नहीं है कि कितने लोग पोस्टिंग कर लेते, कितने लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ये डाटा ये नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, तो ये बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कल से ये वायरल हुआ पड़ा रात से ही, तो ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये शिक्षा विभाग का ऑफिशियली लेटर है। तो मैं आपको बता दूं इसमें शिक्षा विभाग का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी आपको देखेंगे ना ही कोई मुहर है, ना ही कोई इसमें सिग्नेचर है, ना ही कोई पता लिखा है, ना ही कोई शिक्षा विभाग की टिप्पणी लिखा है, ना ही कोई पत्र लिखा है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको एक सीट पर 4 सीट पर लिख करके कंप्यूटर से उसको लिख करके टाइपिंग करके आपके सामने डेटा सीट पर रख दिया गया है। तो कंप्यूटर से बनाया गया एक डेटा सीट पर डेटा है, जो कि तमाम जगहों से मिली जानकारी के हिसाब से बनाया गया है, जो किसी प्राइवेट आदमी ने ही इसको बनाया है। जिसने बनाया ठीक ही है, क्योंकि लेकिन ये कहना कि शिक्षा विभाग की तरफ से ये है ऑफिशियली है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं है, ना ही ऑफिशियली है। ये किसी ने इसको अपनी जानकारी के हिसाब से, डाटा के हिसाब से इसको बना करके वायरल किया है। बनता कैसे, मतलब कट ऑफ को अब तय कैसे होगा ये देखिएगा। जैसे 67 नंबर जनरल का कट ऑफ बना हुआ है आपका बीपीएससी में 1 से लेकर के 5 तक में, तो ये 67 नंबर जनरल का कट ऑफ बना हुआ है। तो अब इससे नीचे कट ऑफ कैसे जाए?
जाएगा। मान लीजिए जनरल की 2000 सीटें सामने आ गई और ये दो मान लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 2000 सीटें सामने आ गई जनरल की खाली, यानी जिस पर सेकंड मेरिट लिस्ट देना है। तो पहले क्या होगा, देखिए 67 में अगर आप देखेंगे तो 67 में आपको 1986 डेट ऑफ बर्थ को लिया गया है। तो अब किसको लेंगे, 87 वाले को, फिर किसको लेंगे 88 वाले को, फिर किसको लेंगे 89 वाले को। मतलब क्योंकि 67 नंबर पाने वाले बहुत सारे बच्चे होंगे, मान के चलिए 67 नंबर पाने वाले 40 बच्चे 50 बच्चे हैं, मान के चलते हैं 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों में डेट ऑफ बर्थ सबका अलग अलग होगा। तो जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा पहले नौकरी उसको देते हैं, फिर उससे जूनियर को, फिर उससे जूनियर को, फिर उससे जूनियर को। तो यहाँ पर आप देखें तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 86 था उनको नौकरी मिला है, तो उसके बाद 87, 88, 89, 90 इस तरह से करते 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 जो एकदम लास्ट बच्चा होगा उसको नंबर दे देगा जो कि 67 नंबर पाया होगा। जब यहाँ फिर बच्चे खत्म हो जाएंगे तब 66 नंबर वाले की बारी आएगी, और 66 नंबर वाले में फिर वही सीनियर से लेकर जूनियर तक का, फिर वही काम 65 में सीनियर से लेकर के जूनियर तक का। तो उम्मीद करते होंगे आप ये बात समझ पाए होंगे कि कट ऑफ नीचे जाती कैसी है, कट ऑफ डिसाइड कैसे होती, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड करने के लिए दो चीज़ों का काम करना होता है। सबसे पहला नंबर उनका मार्क्स कितना आया है और उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये दो चीज़ों पर फैक्टर करता है कि कट ऑफ होगा क्या। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ कि मान लेने के लिए, तो मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारे छात्र यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि भैया 5 नंबर नहीं कट ऑफ कम जाएगा, 6 नंबर कट ऑफ कम नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूँ, मैं ये नहीं कहा हूँ कि 5 नंबर कट ऑफ कम चला ही गया, मैं गारंटी थोड़ी दे दिया कि 100% आपका 5 नंबर कट ऑफ कम चला ही गया। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि प्राइमरी में तो ज़्यादा नहीं कट ऑफ डाउन होने की उम्मीद है, यहाँ पर तो 2-3 नंबर हो जाएगा, वही बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन जो यहाँ पे 9-10 वाली सीट है, या फिर आपको जो ये 9-10 वाली सीट है, यहाँ पर आप कट ऑफ खुद ही देख लीजिए। ये जो कट ऑफ है ये सारे बहुत ही ऑलरेडी कम पे 39-39 नंबर पर यहाँ पर देखें तो आप कट ऑफ बना हुआ है, यहाँ पर देखिए आप 39-39 नंबर पर कट ऑफ बना हुआ है, तो ऑलरेडी यहाँ पर कम पर लिया ही गया है, लेकिन और भी कम होगा। तो इस सीटों पर जो कि 11, 12 और 9, 10 वाले हैं, यहाँ पर 5 नंबर भी चला जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, क्योंकि 9, 10 और 11, 12 में सीटें बहुत ज़्यादा हैं और छात्र कम हैं, तो इसलिए वहाँ पर जो है कट ऑफ कम से कम करके ही उनको वैकेंसी भरनी होगी सेकंड मेरिट लिस्ट में। और जबकि प्राइमरी में ऐसा नहीं है, प्राइमरी में बच्चों की कमी नहीं है, प्राइमरी में तो भरमार पड़ा हुआ है बच्चों का, इसलिए तो कट ऑफ भी यहाँ पर हाई गया हुआ था। यहाँ पर जो है मिनिमम कट ऑफ लगा भी नहीं जल्दी, तो यहाँ पर 67 नंबर जो पाने वाला बच्चा है, तो ये वाला बच्चा अगर मान के चलिए 2 से 3 नंबर अगर कम है तब तो 100% हो ही जाएगा। लेकिन अगर उससे भी कम है, जैसे 5 नंबर तक कम है, तो उम्मीद रख सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। उम्मीद रख सकता है, क्योंकि भाई उम्मीद रखना सबका हक है। उम्मीद इसलिए रख सकता है क्योंकि देखिए अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा, बहुत सारे बच्चे अभी देखिए अभी भी बाहर हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाया हूँ न्यूज़ कि 59 बच्चे बाहर हो गए, 59 बच्चे फर्जी डिक्लेयर घोषित हो गए। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको बीपीएससी जान नहीं पा रही है, आगे चल के जानेगी तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट फिर आएगा, दोबारा भी आ सकता है, तिबारा भी आ सकता है। जब तिबारा तक आएगा ना तब 5 नंबर भी कम हो सकता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं, बहुत आश्चर्य करने वाली बात नहीं, क्योंकि बच्चे जो ज्वाइनिंग पर ही नहीं, नियोजित शिक्षक वैसे भी नहीं जा रहे हैं। अब आपको मैं दिखा दूंगा, नियोजित शिक्षक अब ज्वाइनिंग पर नहीं जा रहा है ज़्यादा। नियोजित शिक्षक सोच रहे हैं कि उनका जो सक्षमता परीक्षा 10 दिसंबर के बाद लेने की जो बात कर जा रही है, तो वो उससे सक्षमता परीक्षा दे करके परमानेंट हो जाएंगे, वैसे भी राज्यकर्मी का दर्जा उनके वैसे भी मिल जाएगा, तो वो क्यों जाएंगे इसके लिए फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि यहाँ पर त्यागपत्र देने के बाद तब ज्वाइनिंग करा रहे हैं, तो ये एक तरह से लफड़ाबाजी हो जा रहा है। तो इसलिए वो लोग ऐसे ही पहले ही नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ से भी 20-25 हज़ार सीटें हैं जो कि वो लोग नहीं जाएंगे, तो वो ऐसे भी खाली हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, सब ले दे करके सब बात क्लियर हो जाएगी। 2-4 दिन का समय दीजिए, और जो 1-2 नंबर वाले हैं वो तो कन्फर्म है कि उनका हो ही जाएगा, लेकिन जो उससे ज़्यादा कम है, जैसे 3, 4, 5 नंबर तक कम है, तो उनका थोड़ा सा मतलब डाउट में रहेगा, बट उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाला समय क्या होगा कोई जानता नहीं है। तो आशा करते हैं आप बात समझ गए होंगे कि मैं 5 नंबर कट ऑफ कम जाने की बात नहीं कहा था, जबकि वो उम्मीद रखने की बात कही थी, और कट ऑफ तो 2-3 नंबर तक कम जाएगा, ये बात सच है। तो ये बात मैंने क्लियर कर दिया आपको, और आपका भी बात क्लियर हो गया होगा। अब आगे की वीडियो था कि जो पद खाली है उसके लिए सेकंड लिस्ट लाने के लिए सेकंड लिस्ट आएगी। पूरा स्टेप कैसे फॉलो करना है और आपको कैसे कैसे ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें अपना खाता बनाना है, अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनने के बाद आप अर्न एंड रेफर ऑप्शन पर जाकर अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको अर्निंग का भी प्रूफ आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से, नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसका ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा, फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा, फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको,
आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है। अगर नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा। यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। सामने होगा आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य करके जहाँ पे आप करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सबके जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया। इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर यहाँ किया है, प्रोडक्ट करता है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया, आप भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं 750 रुपया मैंने 3 बार दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से दिया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को आपको